कितने मामले दर्ज हुए, कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई, आगे क्या आप लोगों को? नक्सल की घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं। आप अगर स्थिर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा बहनी चाहिए और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका विरोध किया जाएगा। ये आपने एक बात और कही, लोगों को विश्वास दिलाया है कि अब लाल सलाम की जो नारा है वो नहीं लगेगा, जय श्री राम का नारा। इसको लेकर आपकी क्या? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज महादेव ऐप को लेकर और नक्सल घटनाओं को लेकर एक बड़ा हंगामा हुआ, मतलब वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। और इस मामले में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने गृह मंत्री से कुछ सवाल किए। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद हैं। महादेव ऐप का मामला था, चुनाव के समय महादेव ऐप का मामला बड़ा गुंजा था और आज प्रश्नकाल में ये मामला उठा और आपने ये कमिटमेंट दिलाया अपने साथियों को कि कोई भी हो उसको नहीं बख्शा जाएगा, पूरे मामलों में कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त महादेव ऐप में कार्रवाई होगी। तो ये जानना चाहेंगे हम कि महादेव ऐप में अब तक कितने मामले दर्ज हुए, कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई, आगे क्या आप लोगों की योजना? देखिए, ऐसे 90 मामले दर्ज हुए हैं, 450 लोगों को लगभग गिरफ्तारी उनकी हुई है और छूटे भी हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है, उसमें 2 अभी भी जेल में हैं, एक फरार है, कुछ बाहर हैं और जो पुलिस महकमे के लोग थे वो सस्पेंडेड हैं या टर्मिनेटेड हैं। अब इसमें अन्य जो बातें आ रही थी कि और कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है, तो इसकी विस्तृत जांच ईडी ने की है। ईडी की जांच अभी कोर्ट में ईडी ने शायद सबमिट किया है इसको। कोर्ट का निर्णय आ जाए, ईडी का कोई स्पष्ट हमारे पास ये आ जाए प्रामाणिकता के साथ ये स्थिति है, आने के बाद सरकार देर नहीं करेगी किसी भी कार्यवाही में। चलिए एक अगर बात करें तो आज शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाया गया और इस स्थगन प्रस्ताव पे जो विपक्ष के जो विधायक थे वो जो नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है, आपके सरकार आने के बाद लगातार 2 महीने में नक्सली घटनाएं, उस पर चिंता जाहिर की और उस पर कहा कि आखिर क्या वजह है कि नक्सली घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही। तो आपने कुछ वो भी बताया और आपने एक बात उनको भरोसा जरूर दिलाया है कि अब बस्तर में लाल सलाम की बजाय जय श्री राम का नारा गूंजेगा। कितनी घटनाएं हुई, आखिर क्या वजह है कि घटनाएं बढ़ रही है? नक्सल की घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं। आप अगर स्थिर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा बहनी चाहिए और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका विरोध किया जाएगा और यही नक्सली मुठभेड़ का मुख्य कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही वो स्थान है टेकलगुड़ेम, जहां पर पिछले बार जब कैंप स्थापित करने की कोशिश की गई थी तो 22 जवान हमारे शहीद हुए थे और इस बार वहाँ पर हमारा कैंप लग चुका है। पिछली बार नहीं लग पाया था कैंप। तो ये जो स्थिति है ये परिवर्तित है और इसलिए विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विष्णुदेव जी की सरकार है, सरकार के 8 हफ्ते हुए हैं बने हुए। इन 8 हफ्तों में 87 मोबाइल टावर खड़े किए गए वहाँ पे। इन 8 हफ्तों में 10 कैंप खड़े किए गए। इन 8 हफ्तों में ही 35 किलोमीटर का रोड बनाया गया। इन्हीं 8 हफ्तों में नाइट लैंडिंग हेलीपैड बना दिया गया और इस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो ये लग रहा है कि घटनाएं बढ़ गई हैं। ये आपने एक बात और कही, लोगों को विश्वास दिलाया कि अब लाल सलाम की जो नारा है वो नहीं लगेगा, जय श्री राम का नारा। इसको लेकर आपकी क्या? ये बिल्कुल मेरी भावना है। बस्तर जो है ये भगवान राम की भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। वहीं से सेना ने प्रयाण किया था लंका दहन के लिए और इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि ये तो वही भूमि है जहाँ जय श्री राम होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही मुख्य चुनाव पदाधिकारी की एक बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कवर्धा में ही 10,000 से ज़्यादा फर्जी वोटर्स तैयार किए गए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का भी पीछे हुई थी कि कवर्धा में ही पिछले जो भी चुनाव उसमें 10,000 फर्जी वोटर, नए वोटर्स आ गए थे, फर्जी वोटर्स आ गए थे। इस बात की जानकारी आपको भी थी और अब इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करें? हम लोग तो गांव से लिखवाए हैं भाई। ऐसे लोगों के नाम जुड़ गए थे जिनको गाँव वाले नहीं जान रहे हैं। बीएलओ ने कहा कि हम नहीं जानते, लिख कर दिया बीएलओ ने, फिर भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने केस हैं कवर्धा में। तो इसको पूरी सूची को चेक करवाएंगे, वो करेंगे आप? हमने चेक किया है, प्रोटेस्ट किया है, पिछली बार एप्लीकेशन दिया है, सब कुछ किया हुआ है। कार्यवाहियों पे विलंब होता है थोड़ा। तो ये थे विजय शर्मा और इनका कहना है महादेव ऐप के मामले में उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उसको नहीं बख्शा जाएगा और इसमें किस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला था उसकी भी जांच की जा रही है। और जो विपक्ष के सदस्यों ने आज इस पूरे मामले में जो लगभग 30 मिनट तक इस मामले में चर्चा की तो उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस मामले में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, किसी को किसी प्रकार नहीं बख्शा जाएगा। इसी तरह एक
और विपक्ष के सदस्यों ने आज ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से मामला उठाया था कि पिछले 2 महीने में नक्सल घटनाएं बस्तर में क्यों बढ़ चुकी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जब एक्शन लेंगे तभी उसका रिएक्शन होगा। है भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा रही है। विष्णुदेव साय सरकार कैंप खोल रहे हैं, मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से नक्सली हड़बड़ाए हुए और इस तरह की वारदात कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि अब बहुत जल्द ही बस्तर से लाल सलाम का जो नारा निकल रहा था वो खत्म हो जाएगा और जय श्री राम का नारा गूंजेगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।